नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवांश एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था अकाउंट्स के बारे में। चूँकि अकाउंट्स समझने के बाद ही आपको जर्नल सही तरीके से समझ में आएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंट्स को आपको बताया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल के बारे में। तो देखिए, जर्नल होता क्या है। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, उसको सबसे पहले जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग नाम देते हैं जर्नल। देखिए क्या बोलता है, जर्नल इज ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जर्नल एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें सारा बिजनेस ट्रांजैक्शन एक सिस्टमैटिक मैनर में और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्टमैटिक मैनर कहने का मतलब क्या? सिस्टमैटिक मैनर कहने का मतलब कि जर्नल का अपना एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के आधार पर हम लोग जर्नल में एंट्री करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंट्री करते हैं एक सिस्टम के आधार पर, जैसे तैसे नहीं, एक सिस्टम होता है वो, इसलिए सिस्टमैटिक मैनर हुआ। दूसरा है मेरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहने का मतलब क्या? तो जर्नल में हम लोग जो एंट्री जो करते हैं वो डे टू डे करते हैं, डेट वाइज करते हैं। यानी जो पहले वाला डेट का एंट्री है वो हम लोग पहले करेंगे, फिर उसके बाद वाले डेट का एंट्री बाद में हम लोग करते चले जाएगा। तो ये होता है जर्नल। फिर से एक बार देख लीजिए कि जर्नल इज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो समझ गए होंगे आप लोग जर्नल के बारे में। देखिए इसके बाद क्या कहता है कि द वर्ड जर्नल इज कमिंग फ्रॉम French word जर्ड, which means day और न्यूज़पेपर और डायरी। तो ये जर्नल शब्द जो है, ये जर्नल शब्द एक फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है। कौन सा फ्रेंच वर्ड? तो जर्ड, JOUR, जर्ड एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश मतलब होता है क्या? डे या फिर न्यूज़पेपर या फिर डायरी। तो इस तरह से हम लोग जर्नल का मतलब समझ सकते हैं कि जर्नल एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को डे टू डे एंट्री करते हैं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का डे टू डे एंट्री करते हैं। तो ये हो गया मेरा जर्नल। देखिए इसके बाद क्या कहता है कि जो मेरा जर्नल है, जर्नल में ही हम लोग ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में कि कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन का सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन का सबसे पहले रिकॉर्ड कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट में किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? जर्नल ही एक ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन का इनिशियली रिकॉर्डिंग किया जाता है। इनिशियली रिकॉर्डिंग यानी शुरुआती एंट्री जर्नल में ही किया जाता है। इसी के आधार पर हम लोग आगे लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ये सब। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? जर्नल में। तो देखिए कहता क्या है, देखिए ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक टू शो which accounts should be debited and which accounts should be credited। तो ट्रांजैक्शन, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। और जर्नल में क्या दिखाया जाता है? तो कौन सा अकाउंट्स मेरा डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ। यानी कोई वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है मेरा, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो भी अकाउंट मेरा डेबिट होगा या जो भी अकाउंट्स में क्रेडिट होगा, उसके बाद की जानकारी हम लोगों को कैसे मिलेगी? तो जर्नल के थ्रू, कि उस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम क्यों कहते थे आप लोगों को कि सबसे पहले अकाउंट समझिए।
डेबिट और क्रेडिट का रूल समझिए, फिर उसके बाद जर्नल समझिए, क्योंकि जर्नल पूरा डेबिट और क्रेडिट के रूल पर ही बेस्ड है। जब तक आप डेबिट और क्रेडिट करना नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप जर्नल नहीं सीख सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या कहता है मेरा कि जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का सबसे पहला एंट्री, सबसे शुरुआती एंट्री हम लोग किस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। इसलिए इसको नाम देते हैं हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडरी बुक। जर्नल को भी हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कहिए या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को शुरुआती में हम लोग रिकॉर्ड कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा? तो जर्नल में। तो इसलिए हम लोग जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहेंगे, सब्सिडरी बुक्स कहेंगे, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कहेंगे। ये सब जर्नल के ही नाम हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जर्नल के 3 नाम हो गए, जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, सब्सिडरी बुक्स, ये सब। देखिए ये तो आप लोगों ने अभी तक समझा जर्नल के बारे में। जर्नल के बाद है देखिए एक छोटा सा टर्म है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या होता है? तो देखिए जर्नल में जो लिखने की प्रक्रिया है, जर्नल में लिखने की जो प्रक्रिया है मेरा, वो प्रक्रिया मेरा कहलाया जाता है जर्नलाइजिंग। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि व्हाट डू यू मीन बाय जर्नलाइजिंग? तो जर्नलाइजिंग इज सिंपल द एक्ट ऑफ एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या है? द एक्ट ऑफ एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। यानी जर्नल में लिखने की प्रक्रिया, लिखने की एक्ट, वो मेरा हो गया जर्नलाइजिंग। जर्नल में हम लोग जो लिखते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस मेरा कहला जाता है जर्नलाइजिंग। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं जर्नल के फॉर्मेट को समझने। अब हम लोग चलते हैं जर्नल के फॉर्मेट को समझने। क्या है मेरा फॉर्मेट ऑफ जर्नल?
देखिए यही है मेरा जर्नल का फॉर्मेट, यानी जर्नल एंट्री में हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ द फर्म। जिस भी फर्म का, जिस भी एंटिटी का हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो उसका हम लोग नाम लिखते हैं शुरू में, क्या, नेम ऑफ द फर्म। उस फर्म का, उस कंपनी का, उस एंटिटी का नाम लिखते हैं। फिर उसके नीचे लिखेगा हम लोग जर्नल। फिर उसके बाद देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में है मेरा पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम मेरा पार्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम मेरा एलएफ का, चौथा डेबिट और पांचवा क्रेडिट। ये 5 कॉलम होते हैं जर्नल में। आपसे पूछा जा सकता है कि जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, तो जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। पहला कौन, डेट का कॉलम, दूसरा पार्टिकुलर्स का कॉलम, तीसरा एलएफ का कॉलम, चौथा डेबिट का कॉलम, पांचवा क्रेडिट का कॉलम। तो देखिए डेट में क्या आएगा आपका, डेट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ईयर। जिस भी ईयर का एंट्री हम लोग करेंगे उस ईयर को हम लोग लिखेंगे सबसे ऊपर में। फिर उसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, मंथ। जिस मंथ का एंट्री होगा उस मंथ को हम लोग ईयर के नीचे में लिखेंगे, और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे डे, जो भी डेट का हम लोग एंट्री कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि हम लोग कर रहे हैं 5 मार्च 2020 का एंट्री, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे 2020 यानी ईयर। फिर उसके नीचे में हम लोग लिखेंगे मंथ। मंथ क्या हुआ, मार्च, तो मार्च लिखेंगे मंथ की जगह। और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे क्या, डे। डे क्या लिखेंगे, 5। तो क्या लिखेंगे, 2020 मार्च और 5। इस तरह से डेट हम लोग लिखेंगे। तो डेट का समझ गए हो गए आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं पार्टिकुलर्स में क्या लिखा जाता है। तो देखिए पार्टिकुलर्स में मेन यही है, पार्टिकुलर्स जर्नल का, कि आखिर इसमें लिखा जाता है कि कौन सा अकाउंट मेरा डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ। सबसे ऊपर में हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स में नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, यानी वैसे अकाउंट्स जिसे हम लोग डेबिट किए हैं उस अकाउंट्स का हम नाम लिख देंगे, और डॉट 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 करके हम लोग डेबिट लिख देंगे, DR डॉट लास्ट में दे देंगे। और इसके ठीक नीचे हाफ लाइन से आप समझ सकते हैं 2 लिखेगा, ठीक नीचे थोड़ा दूर बढ़कर 2 से शुरुआत करेंगे, और फिर उसके बाद लिखेंगे वैसे अकाउंट्स का नाम जिसे हम लोगों ने क्रेडिट किया है, यानी टू नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो शुरू में हम लोग लिखेंगे वैसा अकाउंट जिसे हम लोगों ने डेबिट किया है वो, और 2 में हम लोग लिखेंगे क्या, वैसा अकाउंट जिसे हम लोगों ने क्रेडिट किया है वो। और फिर इसके बाद हम लोग डेबिट का अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड में, क्रेडिट का अमाउंट हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर जो एलएफ है, एलएफ का मतलब क्या, तो देखिए एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो का मतलब क्या, कि ये जो जर्नल एंट्री हुआ, इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग, इस जर्नल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग कौन से पेज नंबर पर हुआ, लेजर के कौन से पेज नंबर पर हुआ इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग। तो लेजर का मतलब इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग लेजर के जिस पेज नंबर पर हुआ होगा उस पेज नंबर को हम लोग यहाँ एलएफ के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। जनरली ये जो है एग्जाम में दिए नहीं रहता है कि कौन से पेज नंबर पर इसका पोस्टिंग हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग एलएफ का कॉलम डालेंगे, क्योंकि एलएफ भी जर्नल का एक पार्ट है। जर्नल के 5 कॉलम होते हैं, 4 नहीं, तो 5 कॉलम होते हैं, एलएफ भी एक कॉलम है। तो एलएफ को हम लोग लिखेंगे, एलएफ को हम लोग लिखकर एक कॉलम बना देंगे इसका, और भले ही उसमें कुछ नहीं लिखे लेकिन लिखेंगे। डेबिट साइड में डेबिट का अमाउंट लिख देंगे, क्रेडिट साइड में क्रेडिट का अमाउंट लिख देंगे। और देखिए ये जो मेरा नारेशन देख रहे हैं आप लोग, नारेशन, ये क्या होता है नारेशन, तो देखिए नारेशन का मतलब क्या, हम लोगों ने तो लिख दिया कि कौन सा अकाउंट्स डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट्स क्रेडिट होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बातें रहती है जो हम लोगों को इससे पता नहीं चलेगा डेबिट और क्रेडिट से, यानी ट्रांजैक्शन का डिटेल देना पड़ता है इस एंट्री में हम लोगों को। तो ट्रांजैक्शन का डिटेल कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यही नरेशन के जगह पर हम लोग ट्रांजैक्शन का डिटेल लिखेंगे, क्या कि ये ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसका डिटेल लिखते हैं, ट्रांजैक्शन का डिटेल नरेशन में लिखते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि नरेशन का शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे,
तो नरेशन का शुरुआत हम लोग करेंगे हमेशा बिंग से। क्या चीज से? बिंग से, BEING, बिंग से। नरेशन का शुरुआत जब भी हम लोग करेंगे तो बिंग लगाकर करेंगे, ठीक है। बिंग, BEING, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, ब्रिंग नहीं लिख दीजिएगा, BRING, ब्रिंग नहीं लिखना है, क्या लिखना है? बिंग, BEING, बिंग से हम लोग नरेशन का शुरुआत करते हैं और उसके बाद अपने लैंग्वेज में हम लोग उस ट्रांजेक्शन का डिटेल दे देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा जर्नल एंट्री करने का, तो नरेशन आप अपने मन से जो सही लगे, जिससे सही सही डिटेल मिल सके, वैसा नरेशन आप दे दीजिए, आपको नंबर मिलेंगे। और एक बात और, नरेशन को लिखना नहीं भूलिएगा। आप कॉमर्स के छात्र हैं और बिना नरेशन लिखे आप जल्दबाजी के चक्कर में जर्नल एंट्री नहीं करते चल जाइएगा। नरेशन को लिखना है, नरेशन को लिखने से ही आपका एग्जाम में नंबर मिलेगा। बिना नरेशन लिखे आप जर्नल एंट्री नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये है मेरा जर्नल का फॉर्मेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल से जुड़ी तमाम बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरह के कॉमर्स वाले वीडियो और भी तरह के एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो सब्सक्राइब जरूर करिए।